देखिए इधर, देखो इधर, आवाज बंद रखिए। तो यहां पर जो बताया गया है उसे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला बता दिया ना, चलो आगे देखेंगे। देखो इधर बेटा, लिखेंगे नोट करके। ये हर बार हम लिखवाते हैं और ये क्वेश्चन इसी बार आया हुआ है नवंबर में। केवल थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं बता पाएगा कोई। उसको अगर मालूम है ये चीज़ होती है तो कर पाओगे। देखिए क्या है, देखिएगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, इसको तो बाद में बताएंगे, बस लेकिन अभी लिख लेते हैं ताकि आपकी जानकारी में आए। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट में ये बताया, दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन करके बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। लिखेंगे इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ए तथा बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या होती है इसे बाद में बताया जाएगा। अपवर्जी घटनाएं उनको कहते हैं जो कभी एक साथ नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, असंभव, इम्पॉसिबल। और जो इम्पॉसिबल है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, बिल्कुल चांस नहीं उसके होने का। तो यहां पर एक थ्योरम है, इसको एडिशन थ्योरम कहते हैं कि यूनियन साइन हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। ये होता है पी ए, यूनियन की जगह प्लस लिख देंगे, प्लस पी बी। ये कब होगा, ऐसा फॉर्मूला कब लगेगा। अब एक बच्चे ने कहा सर ये भी तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो ये क्यों नहीं लिख रहे, ये 0 हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों एक साथ हो नहीं पाएंगी, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है 0। इसलिए याद रखना है, कभी भी लिखा हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं लिखी हैं तो ए की अकर करनी प्रोबेबिलिटी, यूनियन की जगह प्लस लिखोगे, फिर बी की अकर करनी प्रोबेबिलिटी। इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब 2 के लिए नहीं, 2 से ज़्यादा के लिए भी है ये। एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा, इसको हमने बढ़ा दिया 2 से ज़्यादा के लिए। मान लीजिए कोई इवेंट्स है n, कैसी घटनाएं, n घटनाएं, और ये n कैसी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं तो क्या है बेटा, यूनियन कर दिया, तो बस याद रखना है अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थी तो ये जो कंसेप्ट है 2 इवेंट के लिए नहीं, 2 से ज्यादा, एक्सटेंशन मतलब कई सारी इवेंट के लिए, चाहे 1000 घटनाएं हो, लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं। आगे बताएंगे ऐसी इवेंट्स जिनमें कोई भी 2 इवेंट्स एक साथ ना हो, उन्हीं को हम नाम देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी, यूनियन है तो प्लस, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी प्लस, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी, और डॉट 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 क्या होगा, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी। यही होगा क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके होने की प्रायिकता प्लस इसके होने की प्रायिकता प्लस इसके होने, यूनियन साइन को किससे रिप्लेस करना है, प्लस से। लेकिन ये फंडा कब लगेगा, जब इवेंट्स कैसी होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। ठीक है, एक थ्योरम ये याद, यानी बस याद रखना, अगर मैंने मान लो ए और बी 2 इवेंट कर दिया और आपको कह दिया, अभी हम वो सवाल लिखेंगे जो एयरफोर्स में आया था इस बार, और याद रखना बार बार ये पॉइंट बोल रहे हैं, यूनियन साइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्लस से रिप्लेस होगा, जितने यूनियन साइन है प्लस से रिप्लेस होगा।
इंटरसेक्शन को भी प्लस से कभी कभी दिखाया हो, गलत ऑप्शन होगा। जैसे अगर मैंने कहा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो बताइए पी ए प्लस बी बी ए सही है गलत है बताओ। तो ये तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए ना कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन साइन होता है तब वो प्लस से रिप्लेस होता है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों एक साथ होने प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा बाद में बताएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। दूसरा पॉइंट है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं? स्वतंत्र। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जानते हो बेटा क्या होता है? इंटरसेक्शन जो साइन होता है वो इनटू से रिप्लेस हो जाता है। इंटरसेक्शन साइन इनटू से रिप्लेस हो जाता है। याद रखना ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो एक ये प्रोबेबिलिटी इनटू इंटरसेक्शन की जगह रखेंगे इनटू बी की अगर करनी प्रोबेबिलिटी ये होता है। ए तथा बी कैसी घटनाएं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन साइन किससे रिप्लेस होगा? इनटू से। इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें यूनियन प्लस से रिप्लेस होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा? किससे रिप्लेस होगा? रिप्लेस बाय प्लस। और ये क्या होगा? इंटरसेक्शन किससे रिप्लेस होगा? इनटू, इनटू साइन से रिप्लेस होगा। एक्सटेंशन लिख लो इसका। एक्सटेंशन मतलब अगर और बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए कई सारी घटनाएं हैं, स्वतंत्र मतलब होता है कि बताएंगे जिनका एक दूसरे कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, हो ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है। ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन साइन किससे रिप्लेस होता है बोलो? इंटरसेक्शन साइन किससे रिप्लेस होता है? इनटू से। E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू E2 की प्रोबेबिलिटी इनटू E3 की प्रोबेबिलिटी। En की प्रोबेबिलिटी, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से होगी। तो कई सारे इवेंट्स हैं, इनको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंटरसेक्शन जो साइन होते हैं वो इनटू से रिप्लेस हो जाते हैं जब ये कैसी घटनाएं होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में यूनियन साइन प्लस से रिप्लेस होते हैं और इंडिपेंडेंट में क्या होते हैं? इंटरसेक्शन साइन में इंटरसेक्शन क्या होगा? इनटू से रिप्लेस हो जाएगा। स्वतंत्र घटनाएं, बार बार यही कह रहे हैं, बार बार इस चीज को याद रखें। ये फॉर्मूले में भाई जहां उसने लिख दिया परस्पर अपवर्ती घटनाएं, कोई थ्योरी का यूज नहीं होगा, केवल इतना मालूम होगा तो हो पाएगा सवाल। पी ए प्लस पी बी होगा। भाई मैंने कहा इधर देखो, मैंने कह दिया पी ए मान लीजिए 1/2 है और पी बी मान लीजिए 1/3 है, और मैंने कहा दिया ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बता पाओगे ये वैल्यू क्या होगी? दोनों का जोड़ी तो होगी 5/6, दोनों को जोड़ो 1/2 1/3 को, तो ये मालूम होगा तब तो कर पाओगे। इसलिए याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में यूनियन साइन प्लस से रिप्लेस होगा और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में स्वतंत्र घटनाएं। कहीं पर लिखा हुआ है, आगे हम बता रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो? आगे हम बताएंगे स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। अभी एक बार सुन लिया फिर दोबारा सुनोगे। चलो आगे देखेंगे, वो सवाल हम दे रहे हैं, जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें।
यदि which option is correct? कौन सा सही? यही सवाल था इस बार। अब बताओ, लग ऐसा रहा यार सर बहुत हाई फाई सवाल आया था। तो हाई फाई कहाँ है क्वेश्चन? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या जो पहला है वो सही लिखा है? क्या इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होता है? वो इसलिए गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हो। इंटरसेक्शन साइन इनटू से रिप्लेस तभी होगा जब घटनाएं इंडिपेंडेंट होंगी। तो इंटरसेक्शन का साइन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, गलत। अगर ऐसे लिखा होता तो सही था, लेकिन वो इक्वल लिखा है तो गलत है। तब वो बराबर नहीं हो सकते कभी। इंटरसेक्शन इनटू से तभी रिप्लेस करना जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बराबर नहीं होंगे। अगर नॉट इक्वल लिखा तो सही हो जाता। ये वाला बताओ। पहली बात ये तो गलत ही है, यूनियन। ये ऊपर वाला तो हमें लग रहा था थोड़ा सही है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत है। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सही ऑप्शन पूछ रहा है, ये क्यों गलत हो गया? ये भी गलत लिखा है भाई, इंटरसेक्शन में कहा। ये क्यों सही है? अच्छा अब बदल दिया। स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ये वाला सवाल लुसेंट की बुक में दिया हुआ है। लुसेंट की बुक में दिया है या करतार की बुक में दिया है? इस बार जिन लोगों ने लुसेंट पढ़ा था वो बहुत फायदा हुआ उनको। लुसेंट से 25 में 25 फंस गया इस बार, लेकिन हर बार नहीं होता सर। लेकिन ये 12-13 नंबर तक का लुसेंट से आना है। लुसेंट कर लोगे 12-13 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। लेकिन 12-13 नंबर के लिए थोड़ा ना कानपुर में आए हो, वो तो घर में बैठ के भी ला सकते थे, यूट्यूब चैनल देख के कर सकते थे। यहाँ आने का मतलब है 22 से 25 के 25 को छुओ, तब हम कहेंगे हाँ कानपुर में आए हो। नहीं तो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जियो। ठीक है, यहाँ पर आए हो मैथ्स में, अगर आप 25 में 25 ना ला पाओ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं आ रही आप? अभी सेट थ्योरी है, उसके कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, हो जाएगा। घात उपसमुच्चय, सॉरी घात समुच्चय, एक कितने घात समुच्चय बनेंगे? पावर सेट नहीं मालूम है, बाउंस हो गया। पिछली इस बार भी आया, पिछली बार भी आया हुआ। देखो इधर कुछ पॉइंट याद करिए, बस हो गया खत्म। बेटा इसको हो गया बेटा।
लिखिए। अच्छा, जैसे कभी कभी पी ए बार दिया है 2/3, और जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? पी ए की। इसको क्या लिखोगे? 1/3 लिखोगे, नहीं लिखोगे? भाई हर वाला वही रहेगा, बड़े में छोटे को घटा दिया, ऊपर लिख दो। 3 में 2 गया, 1 ऊपर लिख दो। ये उसके ना वो ना होने प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या है? होने, उल्टा आ गया। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, बहुत बेसिक है क्वेश्चन, जरा देखेंगे कितने लोग कर पाएंगे। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स such that ए तथा बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि, लिखो, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 एंड पी ए बार इज इक्वल टू 2/3, then what is PB equal to? पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/8, चौथा ऑप्शन है 2/9। बोलो, ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि, बोलिए कैसे होगा? कैसे होगा बेटा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना है? 3/4। पी ए कितना है? 1/3 होगा कि नहीं होगा? पी बी निकालना है, और ये कितना है? पी इंटरसेक्शन बी 1/4, पी बी बराबर 3/4 प्लस 1/4 1/3। इसको क्या लिख देंगे? ये तो 1 हो जाएगा, क्या फायदा उसको बढ़ाने से? अरे 3 और 1 4/4 1 हो गया, तो 1 - 1/3 कितना होगा? कोई ऑप्शन है? डायरेक्ट देखो, फॉर्मूले से सवाल सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है पी ए आपका 1/2 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/10 है, तो पी बी पूछ रहा है क्या होगा? बता सकते हो? अरे बहुत इजी है यार, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? इंडिपेंडेंट ए तथा बी, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए दिया है तो पी बी का मान हो जाएगा। कितना दिया हुआ ये? 1/10, और ये कहीं लिखा हुआ है? ये लगाओ, वो तो आपको मालूम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन, देखो केवल अभी कोई थ्योरी यूज नहीं हो रही, केवल ये वर्ड में मैंने बताया था कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं, तो इंटरसेक्शन साइन इनटू से रिप्लेस होगा।
PA होगा 1/2, PB होगा 2 पंजे। PB कितना होगा? कौन सा आंसर? इस तरीके से याद रखिएगा। तो बेटा ऐसे आपको सिखाया जाएगा। कल वाली क्लास और इम्पोर्टेंट होगी। अब 2-4 दिन के बाद आपको मान के चलो इस संडे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अब केवल टेस्ट चलेंगे अब। हाँ ऑफलाइन चलेगा। और आज मैंने 1 मिनट, आज मैंने कैलकुलस के लिए बोला था, अभी आज नहीं होगा क्योंकि अभी 1-2 दिन में डेफिनेट पूरी ख़त्म हो जाएगी दूसरे बैच में, तो उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। आप रेडी रहो। टॉपिक क्या क्या बताए थे? फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। 40 क्वेश्चन होंगे और AOD जितना बताया गया है। तो रेडी रहेगा 1-2 दिन में। आज वो वाला टेस्ट होगा जो दूसरा होता है, टेस्ट का डिस्कशन भी होगा, जा सकते हैं।